दोस्तों, पंजाब के बॉर्डर के पास एक पुराना गांव था, खेड़ा माजरा। ये गांव अजीब था। दिन में सब नॉर्मल, लेकिन रात को गांव का चौपाल जिंदा हो जाता था। लोग कहते थे कि रात के बाद यहाँ पंचायत लगती है, लेकिन वो पंचायत इंसानों की नहीं लगती थी, वो लगती थी मुर्दों और आत्माओं की। पुरानी कहानी के मुताबिक बहुत साल पहले खेड़ा माजरा में एक अनाया पंचायत हुआ करती थी। अनाया पंचायत यानी गांव के 5 बड़े लोग, सरपंच रघुबीर और उसके 4 साथी फैसला करते थे, लेकिन वो फैसला सच का नहीं, पावर का होता था। जो ज़्यादा पावरफुल, फैसला उसके हित में होता था। जो उनके खिलाफ जाता उसे झूठे इल्जाम लगाकर सजा मिलती थी। एक दिन एक गरीब किसान हरीराम पर चोर होने का इल्जाम लगा। उसने रोते हुए कहा, मालिक मालिक, मैं निर्दोष हूँ, भगवान के लिए मुझे मत सजा दो। लेकिन पंचायत ने बिना प्रूफ के उसे मौत के घाट उतार दिया। उस रात हरीराम को चौपाल के बीच में लटका दिया गया। मरते वक्त उसने सिर्फ एक बात बोली, जब सच दबाया जाता है तो वो वापस आता है इंसाफ लेने। और उस रात के बाद गांव पूरी तरीके से बदल गया। आज के समय यानी आज के टाइम में गांव मॉडर्न हो गया था, लेकिन चौपाल अभी भी वही थी और एक रूल सब फॉलो करते थे। रात के बाद चौपाल के पास मत जाना। अमन एक यंग लड़का शहर से गांव वापस आया। उसे ये सब कहानियां फेक लगती थी। एक दिन उसने अपने दोस्त सोनू से पूछा, यार ये भूतिया पंचायत क्या होती है? सोनू सीरियस हो गया। उसने बोला, भाई मजाक मत समझ, लोग गायब हुए हैं। अमन हंस पड़ा, हाँ यही पुरानी घोस्ट पंचायत, सीरियसली? उस रात अमन ने डिसाइड किया कि वो चौपाल पर जाकर सच पता करेगा। रात के 12 बजे पूरा गांव सो चुका था। अमन चुपके से घर से निकला और चौपाल की तरफ बढ़ा। हवा ठंडी थी और हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे गांव सांस रोककर देख रहा हो। जैसे ही अमन चौपाल के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां दिया जल रहा है। उसने सोचा कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि दिन में तो वहां कुछ भी नहीं होता। फिर उसे एक आवाज सुनी, लोगों की बातें, फंसी हुई सांसें और किसी के रोते हुए लफ्जों की। और एक आवाज आई, भूतिया पंचायत शुरू। अमन धीरे से पेड़ के पीछे छुप गया और उसने जो देखा उसने उसकी रूह कपवा दी थी, क्योंकि चौपाल पर 5 आदमी बैठे थे, लेकिन वो इंसान बिल्कुल नहीं थे। उनके चेहरे आधे जले हुए थे, आंखें खोखली और आवाज जैसे खबर से आ रही हो। बीच में एक आदमी घुटनों पर बैठा था। वो रो रहा था और कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। सरपंच जैसा एक भूत बोला, फैसला सुनाया जा चुका है, मौत का। अमन शौक में था। ये सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था। अमन की गलती ये थी कि वो डर के मारे हिल गया और उसके पैर से एक पत्ता टूट गया। सब आवाजें बंद। सारे भूत एक साथ उसकी तरफ मुड़ गए। उनकी आंखें सीधा अमन पर टिक गई थी। उन्होंने कहा, कौन है वहां? अमन भागने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अगले दिन सुबह अमन घर पर था। उसे लगा कि शायद वो सब सपना था, लेकिन उसके पैर पर मिट्टी लगी थी और उसके हाथ पर एक निशान था, जैसे किसी ने पकड़ा हो।
उस रात अमन को नींद नहीं आ रही थी। फिर उसने वही आवाज सुनी, अमन, पंचायत ने तुझे बुलाया है। उसका दिल रुक गया। वो आवाज उसके कमरे के अंदर से आ रही थी। अमन ने डर के बावजूद चौपाल जाने का डिसाइड किया, क्योंकि दूसरे दिन भी उसे वही आवाज आ रही थी। जैसे ही वो वहां पहुंचा, इस बार वो चुप नहीं था। वो डायरेक्टली पंचायत के बीच खड़ा था। सरपंच ने उसे देखा और बोला कि तुमने हमारी कार्रवाई देखी है, अब तुम गवाह हो। अमन चिल्लाया और बोला, मैं इंसान हूं, मुझे जाने दो। एक भूत हंसा और बोला कि हम भी कभी इंसान थे। फिर कुछ देर बाद सच का खुलासा हुआ। अमन को पता चला कि ये वही पुरानी पंचायत के लोग थे जो मरने के बाद भी अपनी गलतियों का बोझ लेकर अटके हुए थे। अब वो हर रात किसी न किसी को पकड़कर अपना इंसाफ रिपीट करते थे। सरपंच ने फैसला सुनाया और कहा कि अमन, तुमने सच देखा है और अब तुम हमें रिप्लेस करोगे। अमन शॉक हो गया और बोला, मतलब हर पंचायत को एक नया मेंबर चाहिए होता है और तुम उसके लिए परफेक्ट हो। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अमन गायब था, कोई ट्रेस नहीं। लेकिन उस रात चौपाल पर 6 लोग बैठे थे और उनमें से शायद एक अमन भी था। उसकी आंखें खोखली थी और वो धीरे धीरे बोल रहा था कि अगला फैसला शुरू किया जाए। आज भी खेड़ा माजरा में लोग कहते हैं कि रात के बाद अगर किसी ने तेरा नाम लिया तो समझ जा कि पंचायत ने तुझे चुन लिया है। सो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, कीप हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड यस, प्लीज़ अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपने सही जवाब दिया तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शाउट आउट देंगे। और हाँ, आप में से गाइज यार, अभी तक यार ब्रो, मैं कितनी बारी बोल चुका हूँ, 80% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया। आप वीडियो तो देखते हो बट सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? क्या प्रॉब्लम है? कमेंट में वो भी बता दो, मैं वो भी सॉल्व कर दूंगा। बट प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा खतरनाक आने वाला है, तो बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।